नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ विपक्षी लामबंद। इतना करीब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों की बैठक। केंद्र से जेईई नीट की परीक्षा रोकने की उठी मांग। जेईई और नीट का मुद्दा एक ऐसा है जब देश के अंदर 3 से 4 राज्य बाढ़ से पूर्ण तरीके से ग्रस्त है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। आप 16 लाख बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके अपना एग्जाम अपने सेंटर में दें। विपक्षी दलों के साथ मुख्यमंत्री जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है। नीट जेईई परीक्षा का विरोध कितना जायज? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नीट जेईई परीक्षा संभव। खतरे में जान कैसे दें इम्तिहान? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विवाद चरम पर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगाने की अर्जी खारिज होने के बाद परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना के संकट के बीच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विरोध भी चरम पर है। कई छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के लिए और समर्थन के लिए भी कई छात्र संगठन नए बन गए हैं। सोशल मीडिया पर रायशुमारियां चल रही हैं और विपक्षी पार्टियां इसके लिए केंद्र सरकार को घेर रही हैं। आज सोनिया गांधी की गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में भी ये मुद्दा छाया रहा। करीब करीब सभी मुख्यमंत्री इस पर एक राय दिखे कि इस मुद्दे पर मिलकर केंद्र सरकार को घेरा जाना चाहिए। विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने की भी तैयारी है। दूसरी ओर ये मानने वाले लोगों की कमी नहीं है कि परीक्षाओं में विलंब छात्रों के साथ अन्याय होगा। जो छात्र साल भर से इन परीक्षाओं के लिए पसीना बहा रहे हैं, अनिश्चय के चलते वो अवसाद में आ रहे हैं और उनकी मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। आज प्राइम डिबेट में इस मामले पर बहस होगी और अलग अलग तरह की राय रखने वाले लोगों के तर्क भी समझने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों से भी बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि क्या छात्र कोरोना गाइडलाइंस के साथ दे पाएंगे नीट जेईई एग्जाम्स। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाते जाने से क्या छात्रों का मनोबल प्रभावित नहीं होगा? और विपक्ष पर जो केवल राजनीतिक विरोध करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है? हमारे साथ आज भाजपा के प्रवक्ता राखी राठौड़ हैं प्राइम डिबेट में। दिनेश कांवट साहब हैं, अभिभावक हैं, आप अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं और आप मानते हैं कि नीट की परीक्षा को टाला जाना चाहिए। दूसरे अभिभावक राजकुमार जी हमारे साथ, आप ये मानते हैं कि परीक्षाओं को तय समय पर होना चाहिए। और डॉक्टर भरत सारण हैं हमारे साथ। डॉक्टर भरत सारण का परिचय बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षेप में इतना बताता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए और नीट जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र सामर्थ्यवान परिवारों से नहीं आते हैं, उन छात्रों को तैयार करने में अपना जीवन इन्होंने डेडिकेट कर दिया है। बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। और सबसे पहले कांवट साहब, आपसे समझना चाह रहा हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए परीक्षाएं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जिस वक्त कोरोना मात्र 800 की संख्या में था पूरे देश में, तब हम परीक्षाओं को आगे खिसका रहे हैं। हाँ। और अब जबकि लाखों की संख्या में है, जब हम परीक्षा को करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई, क्या ऐसी जरूरत आ गई कि हम इतने नौनिहालों का भविष्य दाग पर लगाना चाह रहे हैं। एक तरफ देवालय खुलने पे पाबंदी है, एक तरफ क्रिकेट मैच होने पे पाबंदी है, जहां पर कि सब मैच्योर लोग
भगवान के द्वार पर बुजुर्ग जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए एक पूरी व्यवस्था है, सब चीज़ों पर हमने रोक लगा रखी है। लेकिन लाखों बच्चों को हम एक साथ एक जगह गैदरिंग करने का हम जो ये परीक्षा के बहाने कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं भी कोरोना विस्फोट हो सकता है। हो सकता है कि इसमें आप 15 से 16 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में बैठेंगे, 8 से 8 लाख के करीब करीब बच्चे इसमें जी में बैठेंगे। कहीं से भी संक्रमित या संक्रमण पहुंच जाता है तो वो कहाँ जाएगा, ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो होगी वो पकड़ में भी नहीं आएगी और पूरा देश इस विस्फोट से हिल जाएगा। मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल हम मानते हैं कि बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में हम ये इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं है। हो सकता है 1-2 महीने बाद स्थितियां सामान्य हो, टीका विकसित हो और कोई भी व्यवस्था आ जाए। जब 800 पे इसको खिसका रहे हैं तो अभी 1-2 महीने और इंतजार कर ले ताकि व्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाए और सब तरह से नियंत्रण में आ जाए, उसके बाद भी एग्जाम कराई जा सकती है। 1 साल भी इतनी बड़ा नुकसान नहीं है कि किसी के जीवन को दांव पर लगा दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में बच्चों के जीवन को दांव पर नहीं लगाया जाए, उनका जीवन सुरक्षित रखा जाए। 2020 को हम ना कमाने का, ना पढ़ने का, ना खेलने का किसी का वर्ष नहीं मान रहे, हम सिर्फ जीने का वर्ष मान रहे कि हम किस तरह अपना जीवन सुरक्षित रूप से 2021 में लेकर जाए। इस संघर्ष से हम लड़ रहे हैं। अगर हम परीक्षा आगे भी खिसकाई जा सकती है तो बाद में एग्जाम दे लेंगे, ठीक है, 2 महीने 4 महीने का विलंब होगा, लेकिन जीवन तो बचेगा हमारा। दिनेश जी, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति अवयस्क होता है और फिर वयस्क हो जाता है, उसके बाद में बहुत वयस्क, फिर और ज़्यादा वयस्क, ऐसा तो होता नहीं है ना। 18 साल कंप्लीट किया और उसने वयस्क हो जाता है वो। और हमको ये मानना चाहिए कि जब व्यवस्था हमारी इस तरह की नर्सरी, प्रेप, ये वो क्लासेस सब मिला करके 6 साल का बच्चा पढ़ने बैठता है, आजकल फर्स्ट क्लास में आता है, तो 18 साल का जो बच्चा है, 18 या 19 साल का, वही नीट और जेईई देने जा रहा है अभी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो कोरोना की गाइडलाइंस के साथ एग्जाम नहीं दे सकता? देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप सैनिटाइज करेंगे, 3 लेयर का मास्क भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जब एग्जाम खत्म होने के बाद एक बच्चों में एक जो पारस्परिक गुण होता है, एक दूसरे से संपर्क करने का, क्वेश्चन के बारे में आस्किंग जो सिस्टम चलता है, अच्छा। निश्चित रूप से वो गैदरिंग होगी एक जगह, और उनका जो अंदर की जिज्ञासा है एक दूसरे के प्रति, वो बाद में ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। जिज्ञासा स्वरूप एक जगह इकट्ठे होंगे और निश्चित रूप से मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोरोना अपना रूप दिखाएगा इस अभियान के अंदर। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, कोरोना अपना रूप कहीं ना कहीं दिखाएगा, दिनेश कांवट ये कह रहे हैं, इनकी चिंता है, उनके जैसे लाखों लोग हैं जिनकी चिंता ये है। फिर आपको क्यों लगता है कि ये परीक्षाएं समय पर आयोजित करवा दी जानी चाहिए? हेल्थ फर्स्ट के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए? राजकुमार जी। सर, समय के साथ सबको चलना पड़ेगा। कोरोना के साथ हमारे को जीने की आदत बनानी पड़ेगी, और स्टूडेंट जो लगातार 1 साल से पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट कब तक पढ़ते रहेंगे, कब तक परीक्षा का इंतजार करेंगे? इसलिए परीक्षा तय समय पर होनी चाहिए। अभी राजस्थान के अंदर भी राजस्थान बोर्ड ने तय समय पर परीक्षा कराई, कोरोना काल के अंदर परीक्षा कराई उन्होंने। इसके अलावा अभी तक जेईई के छात्रों ने 97%, 85% से ज़्यादा लोगों ने अपने डाउनलोड कर लिए, 99% से ज़्यादा लोगों ने उनके कहे अनुसार परीक्षा सेंटर दिए गए हैं। तो उस आधार पे 18 साल का वयस्क परीक्षा देने जा रहा है, उस आधार पे उनको सबको पता है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किस प्रकार से परीक्षाएं देनी है, सब आज कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। तो परीक्षाएं तय समय पे ही होनी चाहिए, अन्यथा छात्र नहीं राजकुमार जी, ये तो देखिए राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, ये जो तर्क आप दे रहे हैं ये तो आधिकारिक तर्क हैं, ये तो सरकार दे तो समझ में आता है, ये वो एजेंसी जो परीक्षा लेती है वो ये तर्क दे तो समझ में आता है। मैं आपसे अभिभावक के मन की बात सुनना चाहता हूँ। एक अभिभावक आखिरकार ये समझते हुए भी कि कोरोना का खतरा है, ये समझते हुए भी कि वहाँ जाने के बाद तमाम तरह के गाइडलाइंस का पालन करते हुए भी जोखिम है, एक अभिभावक का मन ये क्यों कह रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे को तो अभी परीक्षा में बैठना ही चाहिए? सर, समय खराब हो रहा है उसका। 6 महीने सेशन अभी लेट हो चुका है। इसके अलावा अभी भी परीक्षा सितंबर में होगी तो कम से कम जनवरी फरवरी तक सेशन चालू हो पाएगा। सर, समय वापस नहीं आता, समय की सबसे बड़ी जरूरत है इस समय। ठीक है, समय की लाचारी के चलते हम ये जोखिम लेने को तैयार
हो सकते हैं। ये है कुल मिलाकर बात का मतलब। बोलिए दिनेश काउंट, कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप मैं में ये बोलिए। कहना चाह रहा हूँ कि हाँ। आप देख रहे हो कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, तो आपको जीवन सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ के उतरने का तो इंतजार करना पड़ेगा, या उस बाढ़ में कूद जाओगे आप, या खुद चल जाओगे, बच्चों को डाल दोगे। ये स्थिति वो की वही है। ये कोरोना एक बाढ़ के रूप में स्थायी नहीं है। ये कोई गर्मी सर्दी बरसात नहीं है कि हर साल आना ही है इनको। ये एक विपत्ति आई है, एक बीमारी आई है जो कुछ समय के बाद चले जाएगी। तो इंतजार बहुत जरूरी है अपने दिनेश जी, जीवन आप को एक मिनट दिनेश जी, मुझे उसके अंदर डालने बताइए, के ठीक है, बजाय। अब कब खत्म हो जाएगा कोरोना? भाई कोरोना हम मान रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक तो अनिश्चितता बनी हुई है, उसकी वैक्सीन सर्च हो रही है। भाई साहब, अभी तक तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठहराव भी नहीं आया है, ढलान तो बात की बात है। 2 महीने 4 महीने 5 महीने कहीं तो अंत है। ऐसा तो नहीं कि जीवन भर चलेगा। अगर जीवन भर चलेगा तो अपने आप सरकार कोई रास्ते निकालेगी, सब व्यवस्थाएं होगी, जिस तरह भी कर रहे हैं उस तरह भी जीवन जीने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई महामारी आज तक नहीं है जो जीवन भर चलती आई हो। तो इसका भी निदान होगा कुछ समय बाद। तो जब निदान होगा तब करवा लें। बिल्कुल, ये उम्मीद करते हुए कि 2-4-5 महीने में हो जाएगा। अभी तो ये सोचें कि 2-4-5 महीने तो टाल दो, इसमें निदान हो ही जाएगा। निदान अगर लंबा चलता है तो फिर देखी जाएगी, जीवन बचाना है ना। हाँ, ठीक है। ये बात कितनी समझ में आती है डॉक्टर सारण? डॉक्टर भरत सारण, आपको ला रहा हूँ बहस में, ये बात कितनी समझ में आती है? सर नमस्कार, आप सभी लोगों का। जहां तक मैं 2-3 बातों को लेके मेरी बात को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कोरोना पे आ जाते हैं, जिसके कारण संकट खड़ा हुआ है। कोरोना पहले ये विचार कर रहे थे भारत में नहीं आएगा, आ गया। राजस्थान में नहीं आया, आ गया। हम सोच रहे थे बाड़मेर नहीं आएगा, आ गया। और बाड़मेर के ठेठ बॉर्डर के गांव में उस व्यक्ति तक पहुंच गया जहां पहुंचना था। आज कम्युनिटी लेवल पे फैल गया है। अलग अलग सभी की विचारधारा है कि ये फैल क्यों रहा है। कॉन्टेक्ट बेस्ड फैल रहा है, आजकल ऐसा भी आ रहा है कि इन्वायरमेंट बेस्ड फैल रहा है। तो कोरोना धीरे धीरे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये हम सब अपने समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, अपनी राज्य सरकारों ने अब तक समझ लिया है कि कोरोना को किस तरह से कंट्रोल करना है। और एक अच्छा एग्जाम्पल, राजस्थान बोर्ड ने अपने एग्जाम बखूबी निपटाया। एक भी व्यक्ति वहाँ से पॉजिटिव नहीं हुआ है जिन 12th और 10th बोर्ड के एग्जाम में दिए। इसका कारण ये है सर, मैं भी PMT पास करके आया हूँ, और वहाँ जब सेंटर पे जाते हैं, एक हॉल में सर 24 बच्चे बैठते हैं, और उसकी डिस्टेंस 1-1 मीटर होती है। और किसी भी सेंटर पे 500 से ज़्यादा बच्चों का सेंटर नहीं होता। और बिल्कुल मैं सर कहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो IIT की है, नेट के हैं, क्लेट के हैं, ICR के, SCU सेट के हैं, अगले महीने होने हैं, तय डेट पे हो। क्योंकि जो बच्चे हैं पिछले 1.5 साल से सर लगातार पढ़ रहे हैं। बतौर डॉक्टर मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि उन पर एक ज़बरदस्त मेंटली रूप से प्रेशर है सर, कैसे करके एग्ज़ाम हो जाए। और लगभग 14 लाख बच्चे नीट के और 11 लाख बच्चे और उनके अभिभावक दिन रात मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ पिछले 15 साल से, एक ही पूछते हैं सर एग्जाम कैसे करके हो जाए, एग्जाम हो जाए। उनको कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोरोना जितना फैलना है फैल रहा है, केवल एग्जाम नहीं रोक सकता। क्या हमारे हॉस्पिटल में भीड़ आनी रोके? नहीं, डर नहीं होना सारण साहब, डर नहीं होना अलग बात है। देखिए, आदमी की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। आदमी एडवेंचर भी करता है, जोखिम भी लेता है ज़िंदगी में, कैलकुलेटेड रिस्क भी लेता है। लेकिन ये भी तो देखा जाना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये देखने के लिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, चूँकि बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उनके मनोविज्ञान को आप समझते हैं, कि जो बच्चे साल भर जिनको तैयारी किए हुए हो गया, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि वो बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से अवसाद में आने लगे हैं। जब उनके सामने अनिश्चितता है, उनको पता नहीं है कि परीक्षा अगले महीने भी होगी या नहीं होगी, उससे अगले महीने जाए, उससे 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जाए, हो सकता है इस साल परीक्षा ना हो। ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चों को कोरोना से कहीं ज़्यादा घातक बीमारी की तरफ धकेल रही हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, मैं 2 बात मेरी पूरी करूंगा तो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो PMT की तैयारी कर रहे थे, वो अवसाद में आए हैं, उनके अभिभावक भी अवसाद में है। दूसरा कारण सर है कि जो भी बच्चे जा रहे हैं वो सेंटर हैं वो उनके नज़दीकी सेंटर कर दिए गए हैं। उन्होंने CBSE ने रिवाइव करवाया था सेंटर कि आपके जो, जैसे बाड़मेर के बच्चों ने जोधपुर मांगा, सभी बच्चों को जोधपुर सेंटर आया हुआ है। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने 1.5 साल तैयारी की है वो इसके लिए वेट नहीं करेंगे कि आप 1 साल आगे करोगे। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, IIT के हैं, डॉक्टर बनना है, उसका पूरा सेशन 1 सेमेस्टर खत्म हो चुका है, अगले सेमेस्टर से दूसरा सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा। और 1 साल का गैप है, वो राष्ट्र का नुकसान है। मैं मानता हूं कि कोरोना एक संकट है, लेकिन क्या संकट के साथ हम जीना अभी तक नहीं सीख चुके हैं? वो बच्चे भी सीख चुके हैं, अभिभावक भी जानते हैं कि हम हमारा ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे से हम ध्यान रखें। सब हम हॉस्पिटल ड्यूटी करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी पेशेंट आते हैं, यहाँ पर भी भीड़ होती है, आप भी आते जाते हैं सर, बसें चल रही है, बसों में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हो रही है तो लोगों को समझ में आ गया है। कुल मिलाकर यह है कि लोगों को समझ में आ गया है कि कोरोना में रहते हुए अपने रोज़मर्रा के अपनी ज़रूरत के कामों को कैसे करना है, लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है। राखी राठौड़, तो ये एक पड़ाव पर जाकर ऐसा महसूस नहीं होता कि जब इतने बड़े पैमाने पर खिलाफत हो रही है, तर्क कौन से सही है मैं ये नहीं कहता हूँ,
लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब खिलाफत हो रही है और कहा जाता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम, एक नेता के लिए ज़रूरी है, ऐसी स्थिति में ये जिद क्यों? इसको कुछ दिन के लिए क्या और नहीं टाला जा सकता था? देखिए जेपी शर्मा जी, जिद की बात नहीं है। ये जो एग्जाम्स की जिसकी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये नेशन बिल्डिंग के एग्जाम्स हैं। हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, और किसी भी हालत में जीरो सेशन करते ही बच्चों का भारी नुकसान होगा, ये समझ नहीं रहे हैं। अगर आपने इस सेशन को जीरो सेशन कर दिया तो अगली साल भी उतनी ही लिमिटेड सीट्स आएंगी और उसमें इतने सारे डबल बैच के बच्चे आ जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहती हूं कि अभी लगातार ये बातचीत हो रही थी कि 1.5 साल से तैयारी करते हैं। सर 1.5 साल से नहीं, 4-4, 5-5 साल से नीट और जेईई की तैयारी होती है। आजकल 8वीं 9वीं से ही बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ड्रॉप आउट भी करते हैं। इसमें बहुत सारा टाइम और पैसा इन्वॉल्व है, तो इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चों को समझाएं, पेरेंट्स उनको एनकरेज करें। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है जेपी शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे अपने बोर्ड के एग्जाम राजस्थान में करवाए हैं, वैसे ही हम इन एग्जाम्स को करा सकते हैं। आज गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि अगर आने जाने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उन लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कराएं, व्यवस्थित तरीके से उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था कराएं। तो मैं समझती हूं कि एक पॉजिटिव पार्ट हम लोग समाज में रोल प्ले करेंगे। अदरवाइज सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, लॉजिकल तो हो, साइंटिफिक तो हो विरोध अगर होगा। अदरवाइज माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मैटर को समझा है, उन्होंने डिसाइड किया है इस चीज को कि हाँ एग्जाम्स करा सकते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। बच्चों की भलाई इसी में है कि ये एग्जाम समय पर हों। राखी राठौड़ जी, जी ठीक 1 महीने पहले कांग्रेस सरकार राज्यपाल के यहाँ गई थी ये कहकर कि हमको सत्र बुलाना है, 200 आदमियों के बैठने की व्यवस्था हम 350 सीटों पर अलग, मतलब 350 लोगों के बैठने लायक जगह पर करेंगे। और आपकी पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि कोरोना के दौरान जान जोखिम में क्यों डाली जा रही है। आखिर ये तय है कि वहाँ अगर लोग आएंगे तो कोरोना का फैलाव होगा ही होगा, बहुत बड़ी जोखिम है। 200 आदमियों की व्यवस्था के ऊपर सवाल, और लाखों बच्चों की व्यवस्था हो जाएगी, राज्य सरकारें कर देंगी। सर लाखों बच्चे नहीं, अगर आप डिवाइड करें सारे स्टेट से, हिंदुस्तान के सभी स्टेट से अगर डिवाइड करें तो लगभग 20 से 25 हजार, और अलग अलग हो रहे हैं। आपने देखा 8.5 लाख जो है वो जेईई के होंगे हिंदुस्तान भर में, और उसको अगर डिवाइड करते हैं आप स्टेट्स के अंदर तो इतना संख्या नहीं आती। वो भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी अलग अलग अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर जाकर के एग्जाम्स होंगे, तो 100% मेंटेनेबल है। जहां तक आपने विधानसभा की कार्रवाई की बात की, कोरोना डिस्कस हुआ था क्या सर? पहले दिन 14 तारीख को कोरोना डिस्कस हुआ, उसके बाद 7 दिन में शिफ्ट कर दिया उसको। देखिए मेरा विषय ये नहीं है, उस पर मैं खूब बहस कर चुका हूं, आपने देखी होंगी बहस कि कोरोना डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था, असली मंतव्य क्या था और आखिरकार क्या हुआ। इस पर तमाम बहस हुई है। हाँ तो इस पर तमाम बहस नहीं है। हम बात ये कर रहे हैं कि आप ये मानती है ना कि 200 आदमियों का यहाँ होना भले ही जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन पूरे देश में फैले हुए सेंटर्स पर 3800 सेंटर्स पर 16 लाख बच्चों का एग्जाम देना जोखिम भरा नहीं है इसके मुकाबले। ये मानती है, जस्टिफाई करती है ना। सारंग साहब ने कहा कि पहले 24 बच्चे हर सेंटर पे बैठते थे, अभी जो नई व्यवस्था है उसके अंदर 10 बच्चों के हर रूम के अंदर बैठने की व्यवस्था है। सेग्रीगेटेड एंट्री है उनकी, अलग अलग समय पे वो अंदर एंटर करेंगे, 3 लेयर मास्क की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर है, वाटर बॉटल अलाउ करेंगे। तो मुझे लगता है इन सब प्रिकॉशंस के साथ में आज जरूरत है अवेयरनेस बढ़ाने की, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों को भी। ठीक है दिनेश कांवड़ जी, जो विरोध कर रहे हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, उनका एक तर्क ये भी सुनिए, तो उनका एक तर्क ये भी है कि इस साल एग्जाम नहीं ली जाए, अगले साल सीटों की संख्या डबल कर दी जाए। तो भाई साहब एक क्लास में तो जितने सीटें हैं उतनी ही रहेंगी, और चलिए क्लास में सीटों की संख्या तो बढ़ा दीजिए, कमरे कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर सारण को पता है, ये पढ़ के आए हैं, MBBS करके आए हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है वो मीडिया के लिए खूब खबरें देता है। ये तो इस साल क्या है कि कोरोना है और लॉकडाउन के बाद में हम निकले ही हैं, नहीं तो ये खबर तय थी बारिश के मौसम में कि फला जगह नाव के जरिए और लकड़ी के नाव बना करके बच्चे स्कूल जाने को मजबूर, और ये मजबूर वो मजबूर। ऐसी स्थिति में हम ये उम्मीद करें कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डबल कर देंगे 1 साल के अंदर अंदर, ये व्यावहारिक लगता है क्या? देखिए उस स्थिति में सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं, सारी व्यवस्था करने का अपने पास एक विकल्प तो है। अभी वर्तमान में ये जो लोग बोल रहे हैं इनका कोरोना से वास्ता नहीं पड़ा है, किसी के घर में कोरोना या तो हुआ नहीं, जिसका नौनिहाल इसकी चपेट में आ जाएगा वो इस 2 महीने और 6 महीने के अंतर को समझ जाएगा। बात जिंदगी बचाने की है, बात जिंदगी संवारने की है। अगर अभी अपने एग्जाम कराते 2 महीने बाद कराते, मैं कह रहा हूँ कि घर का बच्चा सुरक्षित रहना पहली प्राथमिकता है। आप सोच रहे हो कि 15 लाख बच्चे देंगे, 15 लाख अभिभावक भी साथ साथ जाएंगे, ये संख्या डबल रहेगी। ऑफिस में तो जा रहे हैं सर, अभी ऑफिस में तो जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी ऑफिस जा रहे हैं। बात सुनो, वो सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाने की बात है। एक जगह कोलाइज होंगे, वो एक जगह कोलाइज होंगे और ये भीड़ भाड़ सब जगह बढ़ेगी। ये आप निश्चित रूप से
कोरोना को सीधा आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और हम सबको संक्रमित कीजिए। और ये जो अभी जो कम्युनिटी स्प्रेड से बचे हुए ना, ये विस्फोट होगा। आप देखिए पहले 800 पूरे स्टेट में थे, पूरे इंडिया में थे, और आज राजस्थान के अंदर बिल्कुल जिम्मेदारी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जानबूझ के भट्टी में कैसे जोड़ेंगे? सब कुछ करेंगे, सब कुछ। मैं बोल रहा हूँ कि पैसा और समय सब कुछ जीवन से ज्यादा बड़ा नहीं है। जीवन पहले है, सब चीजें बाद में। पहले जीवन सुरक्षित रखना है, सब चीजें बाद में है। नगर निगम के चुनाव कब तक टाल देने चाहिए? समय भी लिया जा सकता है। दिनेश कांवड़ जी, नगर निगम के चुनाव कब तक टाल देने चाहिए? कोरोना तक टाल देने चाहिए ना? बिल्कुल, नगर निगम कोरोना निपटने के बाद ही होना चाहिए ना चुनाव। ठीक है सारण साहब, एक महत्वपूर्ण बात और जो सबके लिए कंसर्न होनी चाहिए। हमने लॉकडाउन किया, जिसका शुरू में कारण ये बताया गया कि कोरोना का प्रसार नहीं हो। बाद में ऑफिशियली ये कहा गया कि हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, कि सैनिटाइजर नहीं था, कि तमाम तैयारियां नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान हमने उसकी स्पीड को रोका और हमारा काम करने की स्पीड को, संसाधन जुटाने की रफ्तार को हमने बढ़ाया। इसके साथ साथ क्या कोरोना जैसी चुनौती हमको ये याद नहीं दिलाती है, ये अलार्म नहीं बजाती है कि बाकी तैयारियां भी कर लो, पीपीई किट और इन सबसे आगे बढ़ो। ऑनलाइन एग्जाम जैसी जो चीज़ें आपके लिए जो दूभर हो रही हैं, उन सब के साथ फेमिलियर हो जाओ। भविष्य में ये सब चुनौतियां आती रहने वाली हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूं और दोनों बात अपनी जगह सही थी और राष्ट्र के हित में थी। लॉकडाउन का होना और मेडिकल की तैयारियां करना, पूरा वर्ल्ड इसके लिए तैयार नहीं था। हमारा राष्ट्र भी उसी लाइन में आया और बहुत तेज़ी से हमने कवर किया। बाकी राष्ट्रों की तुलना में सभी बधाई के पात्र हैं, आम जनता से लेकर प्रशासन और सरकारें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सर इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे। सबसे पहला साइड इफेक्ट, सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ तो एजुकेशन हुई है, और एजुकेशन राष्ट्र का भविष्य है, ये हम समझाते हैं। और हमें ये वर्तमान जो हमारे पास संसाधन है वो पर्याप्त है, जिसके जरिए हम संक्रमण को रोक सकते हैं, एग्जामों को करवा सकते हैं। हमें एग्जाम करवाने चाहिए, जब एग्जाम करवाएंगे तब एग्जाम्पल बनेगा। राजस्थान बोर्ड एग्जाम्पल बना है ना पूरे राष्ट्र के सामने, तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम है। कितने सेंटर है? मैडम से मैं सहमत हूँ कि हम लोगों ने एक रूम में 10 बच्चे कर दिए, इससे ज़्यादा तो हम घर में रह रहे हैं और कम्युनिटी लेवल पे संक्रमण हो चुका है। मैं बाढ़ में रेगिस्तान में रहता हूं, जहां पर एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तब तक टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन ऑपरेशन के 2 दिन बाद वो बच्चा पॉजिटिव आ जाता है और वो बिल्कुल गांव का बच्चा है। तो कहाँ कोरोना नहीं पहुंचा? कम्युनिटी लेवल पे पहुंच चुका है। हम उस कम्युनिटी लेवल के साथ जी रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं तैयार है, मेडिकल हेल्थ लेवल इतना अच्छा है, इंडिया की मोर्टिलिटी रेट कम है, रिकवरी रेट अपनी अच्छी है। तो पहली बात तो हम इस बात से बाहर आ जाएं, इस बच्चों को भविष्य को देखिए, उनके चेहरों को देखिए, उनकी उम्मीदों को देखिए, उनके साथ राष्ट्र को तैयार करना पड़ेगा। एक दूसरी बात सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन के साथ साथ बाकी साइड हिडन क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है एक स्टूडेंट, एक अभिभावक, एक रोजगार जिसका चला गया वो, और सबसे ज्यादा चुनौती देश के सामने आने वाली है वो है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की। मेरे लिहाज से आने वाले देश में, आने वाले वक्त में इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी वो होगी मेंटली हैप्पीनेस खत्म होगी है, चेहरों की खुशियां चली जा चुकी है। हर परिवार को देखिए साहब, टेंशन 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 के अलावा कुछ नहीं है। और इन बच्चों को आप खुशी दे दीजिए, वो पूरी परिवार की खुशी का कारण बन जाइए। छोटे छोटे कांड ढूंढने होंगे, चाहे वो टाइम पे एग्जाम कराने होंगे, एक दूसरे के दोस्ती फेसबुक व्हाट्सएप की बजाय रियल लाइफ में निभानी होगी। बतौर डॉक्टर हम फेस कर रहे हैं सर, इस राष्ट्र को एक दूसरे की जरूरत है, अंतिम व्यक्ति को और फर्स्ट व्यक्ति को साथ में लेते हुए। ठीक है शरण साहब, शुक्रिया आपका। नजरें सबकी इस बात पर टिके रहेंगी कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार खटखटाया जाता है और क्या इस मामले का तय होना सुप्रीम कोर्ट से ही निश्चित है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।